हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखते हैं ये क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मान के चलिए कि ये स्ट्रेट ट्रैक है, सीधा ट्रैक है यहाँ पे, और ये बस है और बस स्ट्रेट ट्रैक के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, और यहाँ पे एक पैसेंजर है जो कि हम या आप है, वो बैठे हैं। तो बस जो ये स्ट्रेट ट्रैक के ऊपर जा रहा है, स्ट्रेट रोड के ऊपर जा रहा है, तो मान के चलते हैं बस का जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। और बस कैसे ट्रैवल कर रहा है? बिल्कुल सीधा, यानी जो वेलोसिटी है बस की, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, और जो डायरेक्शन है बिल्कुल सीधा जा रहा है, यानी डायरेक्शन एक ही है। तो डायरेक्शन कांस्टेंट है और वो स्पीड भी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई उसकी? कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बस जब आगे जा रही है और बस के अंदर आप बैठे हो, यानी बस कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रही है और बस में आप बैठे, तो अब आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है, यानी आप एकदम से आराम से रेस्ट करके जा रहे हो, आपकी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। बट बस यही आगे जाके क्या हो रहा है? आगे जाके यहां से एक टर्निंग है, मान के चलते हैं। तो अब यहां से बस ऐसे ऐसे आएगा और यहां से बस ने ऐसे लेफ्ट टर्न लिया है। तो बस जब यहां पे आएगा और यहां से ऐसे बस ने जब लेफ्ट टर्न लिया, तो उसी वक्त बस 40 किलोमीटर पर आवर से ही जा रही है। बस ने जैसे ही लेफ्ट टर्न लिया, तो आप जो बैठे हैं पैसेंजर, आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट हुआ, और इफेक्ट कैसे हुआ कि आपकी बॉडी राइट साइड में पुश हो गई। बराबर? आपकी बॉडी राइट साइड में क्यों पुश हुई? क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर कोई तो एक फोर्स लगा है, इसके कारण आपकी बॉडी राइट साइड में पुश हुई। तो ये फोर्स कैसे लगा? उस साइड में, राइट साइड में फोर्स लगा है, मतलब अगर हम इसे एक सर्कल के तौर पे देखेंगे तो यहां से एक सर्कल बनेगा ऐसे, और सर्कल का ये रेडियस हो जाएगा आर, ये हो जाएगा उसका सेंटर। तो आपकी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा, वो फोर्स कैसे लगा है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है कि अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल है? तो आपकी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा वो लगा है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। दैट फोर्स जो आपकी बॉडी के ऊपर लगा है जब बस ने टर्न लिया है, उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपकी बॉडी के ऊपर कब लगा? जब बस ने टर्न लिया। बस ने टर्न लिया मतलब बस के वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हुआ? चेंज हुआ। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ, इसको ही बोलते हैं हम वेलोसिटी बस की जब चेंज हुई, तब आपके बॉडी के ऊपर ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा। तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई, बस की वेलोसिटी चेंज हुई, मतलब उसमें एक्सेलरेशन आया, यानी बस कैसा एक फ्रेम हो गया? बस इज एन accelerated frame of reference, यानी when the passengers are sitting in accelerated frame of reference, then force acts on the passengers, that force we call it as a centrifugal force। उसको ही हम centrifugal force कहते हैं। तो centrifugal force कब लगता है? जब passengers are sitting in accelerated frame of reference, और उसी को ही कहा जाता है non inertial frame of reference। याद रखिए इसको, यानी पैसेंजर्स कहां बैठे हैं? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तब पैसेंजर्स के ऊपर एक फोर्स लगता है जिसका डायरेक्शन क्या रहता है? उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल रहता है। उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यही फोर्स आप कहां पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? इन मेरी गो राउंड, है ना? जैसे वो स्पीड बढ़ते जाता है तो आपके तरफ, आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है, आपकी बॉडी बाहर की तरफ जाने लगती है। तो दैट फोर्स इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिर मैग्नीट्यूड क्या है? तो मैग्नीट्यूड इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर और एम वी स्क्वायर बाय आर और एम वी ओमेगा। तो यहां पे एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, डायरेक्शन क्या है? रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन कहां है?
सेंटर से दूर है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सेंटर से दूर है, इसलिए यहाँ पे जो साइन आएगा वो प्लस आएगा, क्योंकि वॉट एवर इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर सेम इज द डायरेक्शन ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अपने को क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया वेक्टर फॉर्म में, क्या है वो, प्लस mr ओमेगा स्क्वायर। अब इसके बाद देखेंगे इसकी हम प्रॉपर्टीज, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इट एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी ये रेडियस के अलोंग में लगेगा बट अवे फ्रॉम द, ये अगर सर्कुलर ट्रैक है तो इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय रियल फोर्स, यानी ये जो पैसेंजर बैठा है यहाँ पे बस में, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स कौन लगा रहा है, तो वो एजेंसी का नाम या वो एजेंसी के बारे में अपने को बिल्कुल पता नहीं है, यानी जो रियल फोर्सेस है उनके बारे में बिल्कुल पता नहीं है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे कि इट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय रियल फोर्स। यानी ये पैसेंजर के ऊपर जो दूर के डायरेक्शन में अवे, यानी अवे फ्रॉम रेडियस जो फोर्स लग रहा है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो फोर्स कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा रहा है, या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, या कोई फ्रिक्शन की वजह से नहीं लग रहा है, तो ये अननोन एजेंसी की वजह से लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय रियल फोर्स। सो इट इज नॉन रियल और सूडो फोर्स, इसीलिए वो नॉन रियल है और सूडो कहा जाता है उसे। अब ये क्यों आता है, कब लगा, कौन से स्टेज में लगा, जब बस एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट और कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही थी तब हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट हुआ क्या, तब नहीं हुआ। जैसे ही बस ने डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज किया, यानी जैसे ही बस में एक एक्सेलरेशन आया तभी हमारी बॉडी के ऊपर वो फोर्स लगा, यानी इट अराइजेस ड्यू टू एक्सेलरेटेड, और उसी एक्सेलरेटेड को आ जाता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। So when the bus is a accelerated or non-inertial frame of reference, then force acts on our body. That force we call it as a centrifugal force. और उसका एग्जाम्पल क्या है, तो मेरी गो राउंड में आप उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अभी इसके बाद देखेंगे हम इसके एप्लीकेशंस। तो अब देखेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है इन केस ऑफ एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तब उसके एप्लीकेशंस क्या है। तो पहला एप्लीकेशन है कि इट इज यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, जब मिल्क से हमको क्रीम सेपरेट करना है तब उसमें इसका इस्तेमाल होता है। फिर इट इज यूज्ड टू सेपरेट ब्लड कॉर्पसल्स फ्रॉम प्लाज्मा, तो प्लाज्मा से ब्लड कॉर्पसल्स को अपने को अगर सेपरेट करना है तब इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हमने कहाँ पे देखा है, तो अभी ये जो भी कोविड चल रहा है ना, कोविड-19 चल रहा है, तो वहां पे बहुत सारे लोगों को कहा गया है कि आप प्लाज्मा डोनेट कीजिए, है ना। तो प्लाज्मा डोनेट का मतलब क्या होता है, तो आपको ब्लड देना है और वो ब्लड से प्लाज्मा को सेपरेट किया जाता है और फिर से ब्लड आपके बॉडी के अंदर वापस भेजा जाता है, यानी प्लाज्मा निकाल के। तो वहां पे भी ये इसका एप्लीकेशन होता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। इट इज यूज्ड टू ड्राई वेट क्लॉथ्स इन वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन में आपने देखा है कि जो कपड़े हैं उनको सुखाने के लिए भी एक सेंट्रीफ्यूज रोटर रहता है, तो दैट इज ऑल्सो ये सेंट्रीफ्यूज। इट इज यूज्ड इन सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, तो मशीन के अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है वहां पे भी इसका इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड इन प्यूरिफाइंग वाटर बाय सेडिमेंटेशन, यानी सेडिमेंटेशन प्रोसेस से वाटर को जब प्यूरिफाई करना है तो उस वक्त भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल होता है। तो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।